मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। हम जब भी अपने कार्यालयों में बैठते हैं, 2-4 महिलाएं रोज आती हैं, अपना दुखड़ा बताती हैं, अपनी परेशानी बताती हैं, किस तरीके से शराब पीने की वजह से उनके पति, उनके बच्चों के साथ हादसे हो रहे हैं, उनकी जमीनें बिक जा रही हैं। चलिए, माननीय मंत्री ने बताया कि अगर शराब नहीं बेचेंगे तो धनाभाव हो जाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप ही के अनुसार गुजरात एक डेवलप स्टेट है, बिहार में भी आप ही सरकार शराबबंदी हुई तो आप ही सरकार शराब बंद कराई। अब आपकी डबल इंजन की सरकार है, इतना डेवलप स्टेट है, तब भी आपको धनाभाव आ रहा है कि उत्तर प्रदेश शराब बंदी नहीं कर रहे हैं। आप बंदी नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं। अभी हमने आप मंत्री की बात सुना कि 21 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब पीने पे और बेचने पे रोक लगी हुई है। हम आपको बताना चाहते हैं, हम अध्यक्ष अवगत करना चाहते हैं, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी राजधानी में ही यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर है समिट बिल्डिंग है। हर बार वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, पूरा वहां पर सीसीटीवी फुटेज है। रोज वहां पर देखा जा सकता है कि कम से कम 50 लड़के और लड़कियां जिनकी उम्र 20 साल से कम है, जमीन पर रहते, नाली में पड़े रहते। हम वहां की पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं, बेचारी कम से कम रात 12 बजे 1 बजे उठाकर सब कुछ सबके घर तक पहुंचाती है। ऐसी अनैतिक स्थितियां फैली हुई है सिर्फ शराब की वजह से। हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से इस शराब की वजह से हमारा समाज खत्म हो रहा है, आप उसी बिल्डिंग में आप देख सकते हैं, भारतीय संस्कृति तार-तार हो रही है, मर्यादाएं भंग हो रही है। किस तरीके की स्थिति बनी हुई है जिसके बारे में टीवी बोल रहा है, अखबार बोल रहा है, लेकिन किसी आबकारी के अधिकारी को, किसी आबकारी विभाग को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है किस तरीके से बच्चों को शराब परोसी जा रही है और बेची जा रही है वहां पर। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे, हमारे 2 अनुपूरक हैं और दोनों का जवाब दे रहे हैं, एक ही बार क्योंकि समय कम है, कि क्या सरकार 20-21 साल से कम आयु के बच्चों को शराब देने वालों पर कानूनी कार्रवाई कराएगी? और दूसरा प्रश्न है कि सरकार 21 साल से कम उम्र के बच्चों के शराब बेचने पर जो मॉनिटरिंग की व्यवस्था है, उस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को मंगाइए। सिर्फ एक ही जगह हमने लगा दिया है, अगर आप देखेंगे बहुत जगह मिल जाएगा, तो उसमें अगर वो दोषी पाए जाते हैं सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, चलिए जान के अच्छा लगा कि कम से कम समाजवादी पार्टी के लोगों को कम से कम अब चिंता हुई है। नहीं तो जब इनकी सरकार प्रदेश में थी तो पूरे, अरे जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जब इनकी सरकार प्रदेश में थी तो पूरे प्रदेश को शराब माफियाओं ने जकड़ रखा था और उस वक्त जिस तरीके की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई, और यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इनकी सरकार प्रदेश में थी तो जो पॉलिसी इस टाइप की बनती थी वो शराब माफिया बैठ के बनवाते थे और ये लोग पॉलिसी को बनाते थे, और पूरा प्रदेश उस वक्त जो मौतें हुई वो इनके कारण और इनकी पॉलिसी के कारण हुआ। जो प्रश्न मेरे सामने आया है मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। अनुपूरक जो आपने पूछा वो भी बता दूंगा मैं। इन्होंने कहा कि कितनी मौतों को कैसे रोका जाएगा। मैं आज आपके माध्यम से इस माननीय सदन को, जो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 में जब आदरणीय योगी जी की दूसरी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, आज पौने 2 वर्ष हो चुके हैं सरकार को बने हुए, 25 करोड़ की जनसंख्या में एक भी मौत उत्तर प्रदेश में कच्ची और नकली शराब पीने से नहीं हुई। एक भी मौत नहीं हुई है, एक भी घटना ऐसी नहीं हुई। अब जवाब नहीं, अरे जवाब नहीं है। जिस तरीके से आबकारी विभाग ने प्रवर्तन की कार्रवाइयों को किया है, माफियाओं को बंद करने का काम किया है, और आज मैं ये कह सकता हूं सदन में खड़े होकर कि 100% माफियाओं की कमर तोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारी सरकार ने करने का काम किया। आपने 2 अनुपूरक प्रश्न किए। एक तो 21 वर्ष की आयु से जो आप कहते हैं कि जो नौजवान हैं अगर उनको शराब परोसी जाएगी तो फिर क्या कार्रवाई होगी। मैंने अपने पहले जो स्वामी जी ने प्रश्न किया था, मैंने अपने जवाब में आपको पहले ही बता दिया है कि हमारे अधिनियम में धारा 22 और धारा 23 में प्रावधानित है, और अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा और उसको पेनल्टी भी लगेगी। दूसरा चीज, आपने सीसी फुटेज कैमरे की बात करी, तो हमारे हर दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं
और अगर हमें कहीं से भी कोई शिकायत आती है, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारी प्रवर्तन की टीमें लगातार घूमती रहती हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है उस कैमरे के, उस जो सीसीटीवी कैमरे हैं, अगर कोई पकड़ में आता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई विभाग करता है। अभी तक ऐसी कोई घटना प्रदेश में नहीं हुई है।